एंड से वो अपने टारगेट्स अचीव करेंगे इन ऑल, राइट। तो ये क्या करेगा, फ्यूचर में हेल्प करेगा। और कुछ सोचो। क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अगर कंपनी बढ़ रही है, अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो क्या इनके लिए वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी? यस, सोचो। वेल्थ क्रिएट नहीं होगी क्या? ऑब्वियस ही होगी। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में अगर डेवलपमेंट ला रही है, अपने जो भी पहले के जो उनके प्लांट्स है उनमें डेवलपमेंट ला रही है, तो अल्टीमेटली ये वेल्थ क्रिएशन ही हो गई। डेवलपमेंट मतलब उनके डेवलपमेंट मतलब, हाँ। हम्म, क्योंकि उनको फ्यूचर में वो बेचना नहीं है, उसको वो आगे उसको ग्रो करते रहेंगे, ऐसा वो माना जाता है। ये उनको बहुत अच्छा रहेगा कंपैरेटिवली। enables firm to compete international in sustained way। अभी सोचो, अगर इतने कंपनी ने ग्रो कर लिया, इतना बड़े लेवल पे काम करने चालू कर दी, तो क्या वो इंटरनेशनली मतलब अदर कंट्रीज में भी उनके प्रोडक्ट्स को, उनके सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है या नहीं? यस, अल्टीमेटली करेगी। और इससे बेनिफिट किसका होगा आगे, अगेन किसका होगा बताओ? If any company working or providing business to the international markets, then what will be the effect of it? क्या अच्छा हुआ इसका? बोलो। Yes, anyone else? इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर डील करना चालू कर दिया कंपनी ने, तो क्या अच्छा नहीं होगा? सर अच्छा होगा। क्या इससे बेनिफिट होगा कंपनी को या फिर कंट्री को, मैं बोल सकता हूँ। सर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, राइट। और इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज अगर हम लोग अर्न करते हैं तो Sir, we will earn more because we are earning in a currency which has greater value than ours. करेक्ट। हम लोग इसे बेसिकली अपने अपने करेंसी की भी प्राइस बढ़ती है उससे, इनडायरेक्टली। अभी आपको उतना डीप में समझना नहीं है। अपने कंट्री के पास अगर ज्यादा फॉरेन करेंसी होगी ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, वो अगर होती है तो अपने कंट्री को उसका बेनिफिट होता है। तो वैल्यूएट और रुपी, ओके, अपने रुपी को वैल्यूएट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। The next class we will learn about reports, how to make the report from the using your table. अंडरस्टूड। We can join the tables and we can form the report. Yes, Here sir. reports are also very important. We have to give reports to our authorities. नेक्स्ट, anything else? Any database, we have to make the report. So what are the facilities that it is giving to make the report? That is what we are going to learn in the next class. Okay. So what we learned today,
to import data from Excel to Access. Then we learn how to use aggregate functions. And I was experimenting with how we can get the maximum marks, minimum marks of MEDA. If suppose I want the record of that. Minimum किसको मिला? In my SQL we have the query which can write my SQL name. लेकिन इधर में इसमें error ही दिखता है. So I was doing that. Okay, I was not wasting my time. So I find the thing difficulty. keeps an eye on the issue of insiders training. इसकी वजह से जो भी अपने जो इंसाइडर पीपल्स है, जो भी एम्प्लॉयज है, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, है ना? ये सर नो, ये सब कुछ डेवलपमेंट के बारे में ही है. ये प्लांट लगाया है, उसका थोड़ा पानी डाल दें. किसमें पानी नहीं है, हम लोगों का ठीक है. फिर एक और काम था मुझे, वह उधर वहाँ पर कंपोस्ट रखा है, वो थोड़ा चांद पे थोड़ा रखना चाहिए. उसमें बहुत ड्राई लीव भी आता है, थोड़ा डाल के. स्टूडेंट ये पॉइंट रीड करो, मैं बताता हूँ आपको. मुझे दे सकते हैं आप लोग, कोई तैयार है तो नहीं दे देते. Okay, see, keeps an eye on the issue of insider trading. ये भी बहुत important है. But anyways, this much points are enough to all. Okay, now let's talk about ecology and business. This is one more important point, you can say. Ecology and business. Just go through with this meaning of it. Okay. Ecology and business. What is ecology? Ecology is a scientific study of the relations that living organisms have with the respect to each other and their natural environment. Ecology and business have a very close relationship. In fact, business activities have a great impact on ecology. इसका बिजनेस इसका इकोलॉजी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा. ओके, सो ये दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है. वही हमें देखना है क्या है. नाउ यू नो अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सी, आपने बिजनेस इन्वायरमेंट देखा है कि नहीं देखा है? पहले ही हम लोग का हो गया था. द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज aggregate of all conditions, events, and influences that surround and affect it. Okay, business environment is an an organization that exists outside the business, and have influence direct and indirect to the business. Okay,
तो ये पूरा का पूरा हम लोग का ये ऑलरेडी हो चुका है बिजनेस इन्वायरमेंट का पॉइंट। ये बस एक अगेन इसके साथ मैंने कंबाइन करके दे दिया है। सो नाउ व्हाट आर द इन्वायरमेंट इश्यूज इन इंडिया? क्या हो सकते हैं इन्वायरमेंट इश्यूज? सोचो बिजनेसेस के साथ क्या क्या हो सकता है। सोचो। यस, इन्वायरमेंट इश्यूज इन इंडिया। एयर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। यस, कोई तो कुछ बोलना चाह रहा है। मैंने दस से 12 2 बजे का एग्जाम था, 12 बजे घर से निकली। आई कुडंट वेट, मैंने घर से बाहर निकली, देन मैंने डाउटा फिर भी आई इट वाज अबाउट 2 3 के बाद में 2:30 के बाद मैं एंट्री नहीं करती। बोलो। अरे एयर पोल्यूशंस होते कि नहीं होते? ये इन्वायरमेंट इशू है या नहीं है इंडिया में? यस रिसेंटली आपने देखा होगा इन दिल्ली क्या हो रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है देखा आपने? यस दिल्ली में क्या बहुत चल रहा था, बहुत पॉल्यूशन। बोलो। अरे दिल्ली का इश्यू तो अभी बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत बार आपको न्यूज चैनल पे दिखा होगा कि वहाँ पे लिटरली स्कूल कॉलेजेस को 7 डेज के लिए हॉलीडेज दे दिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजंस थे? तो क्या रीजंस थे? तो जो भी बिजनेसेस थे यूपी बेस्ड या फिर दिल्ली के नियर बाय सिटी के नियर बाय थे, वो बिजनेसेस से जो भी पोल्यूशन हो रहा था एयर पोल्यूशन वो बाहर छोड़ा जा रहा था। अभी आप बोलोगे कि सर सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, तो वहां पे ठंडी होती है नॉर्मली। नाउ विंटर सीजन इज देयर। विंटर सीजन में क्या होता है कि जो वॉइस मतलब एयर में ज्यादा थिकनेस होती है, और इसके वजह से जो पोल्यूटेड एयर है या फिर जो भी फॉग होते हैं उसके साथ अगर पोल्यूटेड एयर मिल जाती है तो वो ऊपर कहीं पास ऑन नहीं होती, वो वहीं पे नीचे ही रहती है। और इसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। ब्रीदिंग इश्यूज के साथ साथ लोग एक दूसरे को दूर जाते ही देख नहीं पा रहे। सो नॉर्मली ऐसे वक्त पे क्या होगा, कुछ रेमेडीज करनी पड़ेंगी कि कुछ ना कुछ तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे?
controlling equipment's use of better fuels and processes, right? मतलब क्या है कि मैं अगर कोई मेरी इवन मैं अगर मेरी मोटरसाइकिल या फिर बाइक पे लेता हूँ, बाइक से लेके बड़े बड़े कंटेनर कंटेनर ट्रक्स तक सबकी हम लोग क्या करेंगे, सर्विसिंग करते रहेंगे। क्या सर्विसिंग करेंगे तो क्या होगा, जो फ्यूल से जो भी आपको धुआं निकलता है, वो धुआं कम निकलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंपनी में, कुछ फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो मशीनरीज होती है वो भी जो धुआं छोड़ रही है वो उससे कंट्रोल होगा अगर उनको सर्विसिंग करते हैं। वो अगर अच्छा वाला कुछ तो मशीन यूज करते हैं, न्यू मशीन यूज करते हैं। मैं आपको एक अच्छा इसका एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा है कोई न्यू बाइक ले लो, उसका आपको नॉइस, उसका जो नॉइस होता है, फायरिंग जो होती है ना, उसकी फायरिंग और एक ओल्ड कोई तो पुरानी बाइक की फायरिंग, दोनों में डिफरेंस होता है या नहीं होता है? यस, इस वहाँ पे डिफरेंस होगा। वॉइस का भी हो सकता है, नॉइस का भी, एंड एयर का, मतलब एयर पोल्यूशन भी वो कम करेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज जो फ्यूल कंज्यूम कर रही है ना, जो वो बाइक फ्यूल कंज्यूम कर रही है बहुत, न्यू बाइक बहुत कम करती है, और जो यूज्ड है वो फ्यूल थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेगी। दैट्स ट्रू। और इसका इफेक्ट एयर पोल्यूशन पे भी होता है, और नॉइस पोल्यूशन कहने से। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट इज व्हाट, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी है। क्या वाटर पोल्यूशन नहीं होता बिजनेसेस के इश्यूज के वजह से? होता है सर। होता है। तो ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए? सब पॉल्यूटेड वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद ही सिविल वाटर बॉडीज में छोड़ना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे ना बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कि पोल्यूटेड वाटर को थोड़ा सा वो रिसाइकल के पैटर्न में कर सकते हैं, या फिर उसको क्लीन करने के बाद उसमें से जो हार्श जो भी केमिकल्स है, जो लोगों के लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे केमिकल्स को निकालने के बाद ही उसको रिवर में या फिर सी में उनको ड्रेन करना चाहिए। अभी उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी क्या है कि हमें उनको भी प्रोसेस करने के बाद अगर जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये प्रोसेस करने में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि पर्टिकुलर दैट कंपनी के प्लांट्स, मतलब उनको खर्चा बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कोई कुछ स्पेस उसके लिए देनी पड़ती है। वो वाटर प्यूरिफायर जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको उसमें एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, राइट? एम्प्लॉय का कॉस्ट, मशीनरी का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ऐसे सब कॉस्ट बढ़ने के कारण से वो लोग क्या नहीं करते, ये प्योरीफाई नहीं करना चाहते, राइट? बट ऐसा करके चलेगा क्या? नहीं। अंडरस्टूड। अभी आप सोचो ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप अगर एक बार यहाँ से थोड़ा विरार के वो साइड जाओगे ना, टूवर्ड्स गुजरात वगैरह, या फिर वसई के आगे भी जाओगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे कि जो वहाँ पे इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, बहुत बहुत है। या फिर वहाँ पे कहाँ पे मालूम है, डोंबिवली एंड मानपुर साइड में, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरियाज है। तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज जो है ना, जो नॉर्मली बहुत बहुत अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से होता है। बट अभी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से कंट्री को तो बेनिफिट हो ही रहा है, बट हम लोग उसको ना भी नहीं बोल सकते, और पोल्यूशन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ आपको याद आ रहा है? ये तीनों में
बोलो। बोलो, और कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं आपको इसके रिलेटेड? अरे कुछ नहीं, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु आर ओनली अटेंडिंग द लेक्चर बाय सिटिंग ओनली, दैट्स इट। वो सिर्फ ऐसे ही अटेंड कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं?